हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद ने हमें अता की है कि उसकी प्रस्तिश हम मिलकर जो कर सकें। अगर मिशाइल हमारे साथ हैं तो ही कैन आल्सो योर वर्शिप। ये मिशाइल, जी जी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो कर सकते हैं जी, प्लीज़ गो अहेड। सबको सलाम। हम जबूर गाएंगे। आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह ढूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरो हथ वधा के ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वधा के मेरे भारी दोती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वधा के मेरा कीता सामना आना जदों सामने बिपताना। मेरा कीता सामने आना जदों सामने बिपताना। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वधा के मैनू खुले थां दे उते आपे कढ लियाया सी। मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वधा के आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। इसी तरह अपनी बात में आगे बढ़ेंगे और सिस्टर मिशमा के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। ए कदूस कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें आज का दिन दिया ताकि हम सब मिल बैठकर आपकी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद, हम आज के इस खूबसूरत दिन के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंदा खुदावंदा मैं दुआ करती हूँ कि जो भाई मीटिंग को प्रेजाइड करें उन्हें लफ्ज़ों की तरतीब दे खुदावंदा, और आज का जिंदा पाकलाम जो भी पढ़ा और सुना जाए हम सबके लिए बायस से बरकत हो। खुदावंदा मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा को शुक्र हो। इसी तरह अपनी बात में आगे बढ़ते हुए हम ब्रदर मिशाइल के साथ एक और गीत गाएंगे।
हम गीत गाएंगे मिलकर। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावंत का रूह फरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज डरे, खुदावन का रूह फरमाता है। लड़े लड़े ना हरगिज डरे, खुदावन का रूह फरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। खुदा आपको अपनी प्रस्तिश के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करता रहे। और अब हम सिस्टर फ्लोरेंस के साथ मिलकर आज की पाक तलावत करेंगे, जो है इमसाल 18 बाब उसकी 20 से 21 आयत। आज की पाक तलावत 18 आयत 20 और 21 आयत। 18 बाब उसकी 20 और 21 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है कि आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों के पैदावार से सैर होता है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उससे दोस्त रखते हैं उसका फल रखते हैं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब पहले बार से खुदा आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। इसी तरह अपनी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हम सिस्टर ईमान बाबू के साथ मिलकर और प्रस्तिश करें। मसीह में आप सबको सलाम। हम गीत गाएंगे तेरा कलाम ज़माने में। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा वंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा वंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को
रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल ए खुदावंदा। तेरा कलाम है अनमोल ए खुदावंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी। तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी। तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया। तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने दिलों को खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। और अब ब्रदर अमन बाबर हमें सरमन प्रेयर में लीड करेंगे। खुदावन खुदा हम तेरे हजूर आते हैं, तेरे नाम खिला देते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तुम सबकी ज़िंदगी में इन्हें दिन बख्शा कर और इन्हें मौका बख्शा था कि एक दफ़ा फिर
हम सब लोग तेरे हुजूर आ सके खुदावन बाप, तेरे पाक कलाम को सुन सके, तेरी आवाज़ को सुन सके, तेरी प्रस्तुति कर सके खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन बाप तुम्हारे साथ रहे, मीटिंग की शुरू से लेकर आकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं। और जब अब वक्त है कि हम तेरे कलाम में सुनने को जा रहे हैं खुदावन बाप, मैं दुआ करता हूँ तेरे बंदा पास राशि बशीर के लिए खुदावन बाप, मैं उसको तेरे हाथों में सौंपता खुदावन बाप, उसके साथ रहे। जब वो कलाम सुनाए तो खुदावन बाप तेरे रोल को उसको मदद करे, और तेरा रोल को उसमें होके बोले खुदावन बाप। और बाप जी हमें तौफीक बख्श, ताकि जब भी हम आज सीखे कदम बाप हम उसको अपनी जिंदगी में अमल कर सके और आगे दूसरों को सुना सके कदम बाप। तुम्हारे साथ रहे, इस मीटिंग की शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहे, सब कुछ आपके जिंदा जाए ना मांगते हैं, आमीन। आमीन। सिस्टर शीज़ा हमारे साथ मौजूद है, वो हमें दुआया गीत गाने में लीड करेंगी। आइए हम अपने आप को कलाम सुनने के लिए तैयार करें और हम मिलकर गीत गाएंगे होली। होली holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Amen. आमीन। Amen. आमीन। Our Lord God is our holy God। अब खुदावन के पाक कलाम के सुनने से पहले मैं चाहूँगा कि एक इंट्रोडक्शन करवा दूँ। हमारे साथ आज दो मेंबर ऐड हुए हैं यूएस में, जो कि हैं ब्रदर चांद और मिसेस रुहामा। आपको हम वार्मली वेलकम कहते हैं यूएस मिनिस्ट्री में। और मिसेस रुहामा ने बीटीएच किया है फ्रॉम एफजीए चर्च, तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। और मैं चाहूँगा कि यस आप सर। अपने माइक खोलें और हमारे साथ अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करें। जी, शुक्रिया ब्रदर। मेरा नाम चांद सदीक है और मैंने ओएम, जिसकी फुल फॉर्म ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन मिनिस्ट्री की तरफ से 1 साल तरबीती कोर्स किया हुआ है, जिसमें हमने स्ट्रीट इवेंजलिज्म, बाजारी इवेंजलिज्म और तरह से जिस भी तौर से खुदावंद ने हमें गाइड किया
हमने गैर अक़वाम में जाकर मसीह की खुशखबरी को सुनाया। और इसी तौर से मैं खुदावंद की खिदमत के लिए अब फैसलाबाद में हूँ, और इसी तौर से खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए आज मैं आपके इस प्लेटफार्म पर हाजिर हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। अब वक्त है कि हम अपने दिलों को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। और अब हम खुदावंद के पाक कलाम को और खुदा के बंदा पास्टर आशिर को जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अब सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत शाम के लिए जो आज खुदावंद ने हम सबको अता की है कि उसकी हुजूरी में आ सकें। ये बड़ी खूबसूरत जो है खुदावंद के पाक कलाम की तलावत जो की गई। ये फ्लोरेंस, गॉड ब्लेस यू। आपने बहुत अच्छे से खुदावंद के कलाम को जो है आपने जो है पढ़ा है, एंड वी अप्रिशिएट यू। गॉड ब्लेस यू या मोर एंड मोर। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि हमारे जो यूथ है दे आर ये ग्रोइंग, और जो है हमारे जब बदन के साथ साथ दे आर ये गोइंग इन स्पिरिट एज वेल। जब स्पिरिट की बात करते हैं दैट्स मीन दे आर ये ग्रोइंग इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। और ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि हमारे जो है बच्चे, हमारी फैमिलीज़ जो हैं खुदावंद यीशु मसीह में जो है वो ग्रो करें। और जैसे कि हम अपने बच्चों को इस जो है दुनिया का जो इल्म है उसको हासिल करने के लिए हम उनको स्कूल्स में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं, ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा जो है बन सके। और इसी तरह जब हम इस इबादत की बात करते हैं, इन इबादत में आने का जो है उसका जो पर्पज़ है कि हम अपने बच्चों की जो है रूहानी जो है ग्रोथ पर हम जो है काम कर सकें और हम उनको इस काम में इन्वॉल्व करें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि एक नई नेशन जो आएगी, एक नई जो है पीढ़ी आएगी और आकर खुदावंद के जो है उसकी इबादत करेगी, उसके नाम को इज़्ज़त और जो है जलाल जो है देगी। और वो जो नई जो पीढ़ी आने वाली है वो आप सब हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और खुदावंद का हम जो शुक्र करते हैं इस शाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी जो है संडे हम जो है हम सीख रहे हैं वैल्यू ऑफ जो विजडम। हम जो विजडम के बारे में सीख रहे हैं कि किस तरह हम जो है जो हिकमत को हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह दानिश्वर जो है बन सकते हैं, हम किस तरह खुदा की अंडरस्टैंडिंग को ले सकते हैं, हम हमारे अंदर किस तरह जो है अंडरस्टैंडिंग की जो रूह है हमारी ज़िंदगी में जो है बसेरा जो है कर सकती है, हम किस तरह उसको अपनी ज़िंदगी में जो है महफूज जो है कर सकते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ख़ास है, बड़ा अहम है। आज का जो टॉपिक है इसका जो थीम है हमारे पास वो है द पावर ऑफ द वर्ड्स। द पावर ऑफ द वर्ड्स जो अल्फाज आप बोलते हैं, लफ्ज़ जो आप बोलते हैं, जो भी बातें आप कहते हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो ताकत है, उनके अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो पावर है। हम इसी चीज़ को जो है वो सीखेंगे आज कि खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह जो है वो गाइड करता है। खुदा उनका पाक कलाम हमें क्या जो है हमें जो है सिखाता है। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है लिखा है, मिसाल उसका 18वां बाब उसकी 20वीं आयत में इस तरह लिखा है, आदमी का जो पेट उसके मुंह के फल से जब भरता है और अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। 21वीं आयत, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के जो काबू में हैं और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हालेलुया। दो बातें हैं जो पहली जो आयत में, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से जो है भरता है। यहाँ पर भी आपके अल्फाज की बात हो रही है, आपके अल्फाज की बात हो रही है। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है। हमारे मुंह से तो कोई फल नहीं निकलता। अगर आप देखें, क्या किसी के मुंह से कोई फल निकलता है? नहीं निकलता। और कलाम कहता है आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है।
इसको हम बड़ी जो है डिटेल से आज इसको हम जो है वो सीखेंगे। और आगे लिखा है, और अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं, जो बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, वही जो है हमारी जो है वो जिंदगियों के अंदर ब्लेसिंग को लेके आती हैं। उनके वसीला से हम शेर होते हैं, हमारी जिंदगियों में नरिशमेंट आती है, ताजगी आती है। और फिर उसके बाद 21वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, जहाँ पे लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के जो है वो काबू में है। मौत और जो जिंदगी है जुबान के जो है काबू में है। आपके जहन में होगा कि लोग तो अक्सर कहते हैं कि जिंदगी और मौत तो जो है खुदा के हाथ में है, बट खुदा उनका कलाम हमें आज जो है सिखाता है, मौत और जिंदगी जो है जुबान के जो है वो काबू में है। जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल जो है वो खाते हैं। और खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है कि दिल पसंद जो बातें हैं शहद का जो छत्ता है। जो लफ्ज हम बोलते हैं, जो लफ्ज हम बोलते हैं या सुनते हैं, उनके वसीला से हमें जिंदगी मिलती है। यीशु अल मसीह खुदा का वो कलमा, वो खुदा का उसका जो अगर हम जो है कलमे की बात करें तो कलमे का भी मतलब जो है अल्फाज ही है, वर्ड है। इसलिए हम कहते हैं द वर्ड ऑफ जो है गॉड, खुदा के अल्फाज, खुदा के मुंह की बातें। और अल्फाज के अंदर जिंदगी है, ताकत है। इन अल्फाज के अंदर मौत भी है, जिंदगी भी है। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि हाउ वी कैन टू यूटिलाइज दीज वर्ड्स। हम अपनी जुबान को किस तरह इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, हम किस तरह इन अल्फाज की ताकत को अपनी जिंदगियों में रख सकते हैं, किस तरह आपके मुंह से जो निकले हुए अल्फाज लोगों को जिंदगी देते हैं और किस तरह उनको मौत की राहों में ले जाते हैं। लिखा है, दिल पसंद जो बातें हैं शहद का जो है छत्ता है, जो जी को जो है मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए जो है शिफा है। आई एम गिविंग यू वेरी गुड एग्जाम्पल। इंग्लिश में लिखा है दिल पसंद का मतलब है जो प्लेजेंट जो वर्ड, अच्छे अल्फाज, काइंड जेंटल वर्ड्स, आपकी नरम आवाज, आपका अच्छा लहजा, आपके होंठों से जो अल्फाज निकलते हैं, हाउ मच दे आर प्लेजेंट फॉर योर पेरेंट्स। जैसे थिंक अबाउट दैट। अगर आप अपने वालिदैन से नरमी से बात करते हैं, शाइस्तगी से बात करेंगे, तो उनके लिए जब आप उनसे शाइस्तगी से बात करते हैं, दे फील वेरी गुड। उनको उनका जी जो है उनका वो जो ठंडा हो जाता है, उनको बड़ा सुकून मिलता है जब उनके जो है बच्चे अपने वालिदैन से बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, बड़े काइंड वर्ड के साथ उनसे बात करते हैं। और वो अल्फाज जो हैं उनको जो कंफर्ट जो है वो देते हैं। और अगर कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बहन, कोई भाई अपने वालिदैन के साथ तल्ख अल्फाज में बात करता है, तो वालिदैन का जो दिल है, उनका जो दिल है वो जो अंदर से जो है जल जाता है। वो बात उनके दिल में तीर की मानिंद लगती है। इसी तरह खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है, दिल पसंद बातें शहद का जो छत्ता है। काइंड वर्ड्स, जेंटल जो है वर्ड्स, लोगों के लिए शिफा का बायस बन जाते हैं, हड्डियों के लिए शिफा बन जाती है। जब आप किसी के साथ जो है बड़े मोहब्बत से बात करते हैं, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ आप किसी के साथ भी बात करते हैं, तो आपके वो अल्फाज उनकी जिंदगियों में नया काम करते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर आपके लिए इज्जत आ जाती है। आपके अल्फाज इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और जब हम जो शहद की बात करते हैं और कलाम मुकद्दस के अंदर जो हनी जो है, जब हम शहद की बात करते हैं,
हम हनी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो हमें ताजगी देता है। कलाम मुकद्दस के अंदर हनी जो है वो मिठास की एक जो है वो मिसाल है। सिंबॉलिकली हमें ताजगी देता है, हमें शिफा देता है। हनी को पुराने जमाना के अंदर एज ए एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं। आज भी लोग जो है वो करते हैं। ताकत की ये जो है उसका जो है सिंबल है। यूहन्ना अस्तबागी वो शहद खाता था, क्योंकि हनी जो है ताकत का जो है वो सिंबल है। आपको ताजगी देता है, आपके चेहरे पर एक चमक लेकर आता है। अगर आप हनी को अपने फेस पर अप्लाई करें तो वो आपके फेस को शाइन कर देता है, बिकॉज ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो उसके अंदर खुदा ने रखी हैं, ताकि इसी तरह जब हम उसको खाएं तो वो हमें अंदर से नरिशमेंट देता है, हमारी स्किन को बेहतर जो है वो बना देता है। और खुदा का कलाम कहता है दिल पसंद बातें कितनी ज्यादा जो है उस शहद की तरह है जो हमें ताजगी देती हैं। खुदा आज आपसे बात कर रहा है। कलाम कहता है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है। हालेलुया। आपके अल्फाज वैल्यूएबल हैं उस शहद की तरह जो जिंदगी देता है। मुझे आज भी याद है कि किसी को जो है डॉगी ने उसको जो है काट लिया। कुत्ते ने जो है एक शख्स को जो है काटा, और ये मैंने अपनी आंखों से जो है देखा है। तो किसी डॉक्टर ने, हकीम ने इसको कहा कि इसके ऊपर आप शहद लगाकर इसको आप जो है बांध दो तो उस कुत्ते का जहर जो है वो खत्म हो जाएगा। किस तरह एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये शहद जो है हमें जिंदगी भी देता है। इट्स अ वैल्यूएबल। दिल पसंद बातें इस शहद की मानिद हैं जो लोगों के लिए शिफा का बाइस है, आपके वालिदैन के लिए इज्जत का बाइस है, हुर्मत का बाइस है। अगर आपकी जुबान अच्छी है, अगर आप अपने वालिदैन से अच्छे तरीके से बात करते हैं, जो पूरे बड़े जो है तहम्मुल के साथ, इत्मीनान के साथ, कंफर्ट के साथ, काइंडली आप उनसे बात करते हैं, मोहब्बत के साथ उनसे बात करते हैं, सच्चाई के साथ उनके साथ बात करते हैं, तो ये बातें उनकी जिंदगी के लिए शहद का बाइस हैं जो उनको ताजगी देती हैं। और ये शहद आपके लिए भी अप्लाई होता है, और ये शहद जो है आपको भी ताजगी अता करता है। आमीन। समझ आ रही है? खुदा उनके पाक कलाम में एक और बात बड़ी खूबसूरत लिखी है। इमसाल उसका 12वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, बेतामुल जो है बोलने वाले की जो बातें तलवार की तरह छेदती हैं। सम टाइम होता है ऐसे, हम नहीं सुनते अपने पेरेंट्स की बात, हम बोली जाते हैं। आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं। एज ए पेरेंट वी नो इन व्हाट सिचुएशन वी आर गोइंग ऑन। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी उम्र को दराज करे, तो अपनी जुबान पे कंट्रोल कर ले। आपके अल्फाज के अंदर पावर है, ताकत है, जो आपके वालिदैन के लिए जिंदगी का बाइस है। आपकी बातें, आपका रवैया, आपका करैक्टर आपके वालिदैन के लिए जिंदगी का बाइस है। दिस इज जस्ट फॉर द पेरेंट्स। और यही बातें अगर आप किसी दूसरे शख्स के साथ करें, किसी दूसरे बहन भाई के साथ, गैर ईमानदार के साथ, अपने किसी जो है दोस्त के साथ, अगर आप शफकत से बात करते हैं, तहम्मुल से बात करते हैं, मोहब्बत उसको आप जो है दिखाते हैं, और वो भी उनकी जिंदगी के लिए शहद की मानिद हैं, उनकी जिंदगी के लिए शिफा का बाइस है। आपकी मीठी जुबान, आपके वो वर्ड उनकी जिंदगी के अंदर इंपैक्ट रखते हैं, उनकी जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं आपकी बातों के वसीला से। जब आपकी बातें सॉफ्ट होंगी,
शाइस्तगी के साथ आप बात करेंगे, बड़े तहम्मुल के साथ बात करेंगे, बड़ी इज्जत के साथ किसी के साथ आप बात करेंगे, तो आप उनके लिए जिंदगी का बायस हैं। और अगर हमारे मुंह से गंदी बातें निकलेंगी तो क्या होगा? क्या ये गंदी बातें उस जो किसी को जो है शिफा जो है वो दे सकती हैं, या जो है किसी के लिए जो है आप जो है बरकत का वसीला जो है बन सकते हैं? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 29वीं आयत में। खुदा उनका पाक कलाम आज आपको इनकरेज करता है, स्पीक दोज वर्ड हु कैन या बिल्ड अदर्स। कलाम में लिखा है 29वीं आयत में, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोल लें, कलाम में क्या लिखा है। इफिसियों 4 बाब की 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो। हालेलुया। अभी हमने इमसाल 12वें बाब की 18वीं आयत में हमने पढ़ा, बेतामुल जो है बोलने वाला, जो लगातार बोलता रहता है, उसकी बातें छेदती हैं। छेदने का क्या मतलब है? आप किसी को मार रहे हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ शाइस्तगी से बात करेंगे तो वो उसके लिए शहद की मानिंद है, उसको मीठी लगेगी, वो उसके लिए एंटीबायोटिक का काम करेगा। अगर कोई कमजोर है, बीमार है, मुश्किल में है, परेशानी में है, आपकी नरम जुबान उसके लिए शिफा का बायस बन सकती है। आपकी कोई छोटी सी दुआ, छोटी सी वर्शिप, उनके साथ मिलकर उनके लिए आपका दुआ करना उनकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। लेकिन कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यूथ, अवॉइड योर टंग, अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में कर ले। कोई ऐसी बात बुरी है, गंदी है, ऐसे वर्ड जिससे किसी का नुकसान हो, ऐसे वर्ड जो हमारे मुआशरे के लिए अच्छे नहीं हैं, जिसकी हमें बाइबल इजाजत नहीं देती, जिसका हमें खुदा हमें इजाजत नहीं देता, उन अल्फाज से गुरेज करें। उन अल्फाज को अपने मुंह पर मत लाएं, अपने होंठों में मत लाएं, उसको अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंक दें। बिकॉज यू आर द चोजन वेसल्स। खुदा ने आपको चुन रखा है कि आप खुदा की खूबियां जाहिर करें, आप उसकी सताइश करें, उसकी प्रस्तिश करें। आपके मुंह से जो अल्फाज निकलें वो लोगों के लिए जिंदगी के अल्फाज हों। आपके वसीला से खुदा कलाम करता है, आपके वसीला से खुदा लोगों की जिंदगियों में नया काम करना चाहता है। इसीलिए खुदा ने आपको चुन रखा है। जरा सोचें, गौर करें। आप इसी मुंह से खुदा उनका कलाम भी पढ़ते हैं, उसके हुजूर में दुआ भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, और इन्हीं होंठों से अगर गंदी बातें निकलें, गालियां निकलें, झूठ निकले, फरेब आए, मकारी निकले, तो कितना खुदा को इससे दुख होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदा बाप ने अपने इकलौते जो है बेटे यीशु अल मसीह को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। इसलिए कुर्बान नहीं किया कि हम आज भी उसी तरह पुरानी जिंदगी के अंदर, पुरानी इंसानियत के अंदर रहें, गंदी बातें हमारे मुंह से निकलें, वालिदैन के साथ बदतमीजी करते रहें, माँ बाप की नाफरमानी करते रहें, बहनों भाइयों की इज्जत ना करें, उनके साथ भी गलत रवैया इख्तियार करें, उनके साथ भी हम अच्छी लैंग्वेज यूज ना करें। लिखा वही बात तुम्हारे मुंह से निकले जो जरूरत के मुआफिक अच्छी है, और जिससे जो है वो सुनने वालों पर जो फजल हो। जो आपकी बात को सुने उस पर खुदा का फजल ठहर जाए आकर,
उसके लिए वो बरकत का बायस हो, उसके वसीला से, उन अल्फाज के वसीला से जो आपके मुंह से निकले, लोगों की जिंदगियों के अंदर उससे बरकत आए। खुदा चाहता है कि आप ऐसे बन जाएं, मैं और आप ऐसे बने, हमारी जिंदगियां ऐसी हों, हमारे मुंह से जो कलाम निकलता है, जो बातें निकलती हैं, पुरफजल हों, नमकीन हों, नमकीन बातें हों। ये कब होगा? When we surrender our life to God, जब हम अपने आप को खुदा के काबू में दे देंगे, जब हम अपने आप को खुदा के हवाले कर देंगे, then God will control you, not you, then God will control you। जब हम अपने आप को इस दुनिया के हवाले कर देते हैं, क्यों हमारी जिंदगी के अंदर रेबेलियस नेचर आती है? क्यों हमारी जिंदगियों के अंदर हम जो है खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर पाते? व्हाट इज द रीजन? जस्ट यू थिंक अबाउट दैट। क्यों हमारी जिंदगियों के अंदर आज भी रेबेलियस नेचर जो है मौजूद है? बिकॉज वी हैव नॉट येट गिवन आवर लाइव्स टू गॉड कंप्लीटली। हम अपने आप को खुदा के हवाले नहीं करते, इसलिए खुदा हमें कंट्रोल नहीं कर पाता। खुदा का पाक रूह आपको कंट्रोल नहीं जो है आपको जो है कर पाता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगियां खुदा के हवाला नहीं की हुई, इसीलिए आपने अपने जो दिल खुदा को नहीं दिए हुए, इसीलिए आपके मुंह से गंदी बातें निकलेंगी, आपके होंठों से जो है ऐसी बातें निकलेंगी जो लोगों के लिए, दूसरों के लिए, वालदैन के लिए गम का बायस है, गुस्से का बायस है, परेशानी का बायस है। दैट इज द बेसिक रीजन। और अगर आपने अपनी जिंदगी खुदा को दे रखी है, देन आपके होंठों से नर्म अल्फाज निकलेंगे, आपकी स्पीच जो होगी इट्स ट्रू वंडरफुल विद एवरीवन। आपके माँ बाप के साथ, बहनों भाइयों के साथ आप बड़े जो है अच्छे अल्फाज के साथ, बड़ी जो नरमी से आप उनको जवाब देंगे, आप उनसे उस तरह बात करेंगे कि जिस तरह आपको करनी चाहिए व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ। फिर वही बातें आपके वालिदैन के लिए जो मीठी होंगी, उनके दिल को जो सुकून मिलेगा उस शहद की मानिद, और वो उनकी जिंदगी के लिए और ज्यादा जो है वो बेहतर होंगी। व्हेन यू स्पीक विद योर पेरेंट्स, उस नरम जुबान के साथ, पुरफजल अल्फाज के साथ, उस नमकीनियत के साथ आप बात करेंगे। कोई शख्स, अगर आप खाना खा रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी शख्स ऐसा होगा जो नमक के बगैर खाना खाता होगा। जब तक हम नमक को बैलेंस ना कर लें, हमें खाने का जो है मज़ा नहीं आता। स्पाइस हमें जब तक हमारे पास ना हो, हमें जो है खाने का जो है मज़ा नहीं आता। कलाम कहता है तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हालेलुया। यह नहीं किसी ने आप गाली निकाली तो आप भी उसको गाली ही निकालेंगे। ये बात जो है कुलसियों 4 बाब की 6वीं आयत में लिखी है। तुम्हारा जो कलाम हमेशा ऐसा जो पुरफजल और नमकीन हो। यसाया उसका 50 बाब उसकी 4थी आयत, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, व्हेन यू जो है सरेंडर योरसेल्फ। कलाम में लिखा है खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी। हालेलुया। जब आपके अंदर शागिर्दियत आ जाएगी, व्हेन यू अंडरस्टैंड डिसाइपलशिप, आप शागिर्द बन जाएंगे, आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे, देन गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। आमीन। कितनों को समझ आई अभी तक? जस्ट वेव। हालेलुया। कितनों को नहीं आई? खुदावंद उन्हें ये फजल बख्शे कि वो भी इस बात को समझ सके, जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सोशल मीडिया पे सुनेंगे। खुदावंद चाहता है कि वो सबको बरकत दे। हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। खुदा ने हमें
सबको इस ज़मीन पर भेजा है। जितनी मोहब्बत आपके पेरेंट्स आपसे करते हैं, खुदा उससे हज़ारों जो है गुना ज़्यादा आपसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि वो आपको नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स को भी जब बनाने वाला है, उनके पेरेंट्स को हर एक शख्स को जब बनाने वाला वही बाप है। और जब हम में से कोई तारीकी के अंदर जा रहा है, जिसकी अल्फाज ठीक नहीं है, जिसकी जुबान ठीक नहीं है, जिसकी जो जुबान के वसीला से उसके वालिदैन खुश नहीं है, उसके दोस्त खुश नहीं है, उसके टीचर खुश नहीं है, उसके दोस्त बाप खुश नहीं है, उसका फ्रेंड सर्कल उससे खुश नहीं है, उसकी लैंग्वेज के वसीला से, खुदा भी उससे खुश नहीं हो सकता। खुदा भी ऐसे शख्स से खुश नहीं हो सकता। लिखा तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल हो, ग्रेस, लव, धीमी आवाज, आपके अल्फाज जो हैं किसी को भी मौत की राहों पे लेके जा सकते हैं। आपके अल्फाज की वजह से डिस्ट्रक्शन आ सकती है। जब आपके मुंह से अनगॉडली बातें निकलेंगी, जो बातें जो करना रवा नहीं है, जैसा कि मिसाल 11वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बेदीन का जो वर्ड है, इसकी जो इंग्लिश है वो है जो है गॉडलेस, कि उसकी जिंदगी में खुदा नहीं है। बेदीन शख्स वो है जिसकी जिंदगी में खुदा नहीं है, जिसने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी हुई। लिखा है बेदीन अपनी बातों से अपने पड़ोसी को हलाक करता है। हालेलुया। पड़ोसी को हलाक कर देता है अपनी बातों से। कत्ल करने की जरूरत नहीं है, कोई जो है छुरी, कोई चाकू, कोई गन लेके जाने की जरूरत नहीं है। बातों से ही हम अपने पड़ोसी को हलाक कर देते हैं। मोहल्ले में अक्सर लोगों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आप लोग वेल अवेयर हैं इस बात से। कैसी बातें, कैसी गालियां निकालते हैं लोग एक दूसरे को, बिकॉज गॉड इज मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ। दे आर गॉडलेस पीपल। जब खुदा आपकी जिंदगी में आएगा तो अगर कोई आपके खिलाफ कोई बात करेगा, यू विल ब्लेस देम, और फिर खुदा उससे जो है डील करेगा। जब आप अपनी जो कन्वर्सेशन में खुदा को ले आएंगे, देन गॉड विल टेक ओवर। खुदा आपकी लड़ाई को भी टेक ओवर जो कर लेता है। खुदा आपकी लड़ाई, आपकी जंग खुद लड़ना शुरू जो कर देता है। लिखा बेदीन अपनी बातों से अपने पड़ोसी को हलाक करता है, लेकिन सादिक इल्म के जरिया से रिहाई पाएगा। हालेलुया। सादिक इल्म के जरिया से रिहाई पाएगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, अगर आप किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो आपका जो कलाम है, आपका जो इल्म है, जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं, इल्म है ये कि हमें किस तरह बात करनी है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, अगर आप किसी कंडीशन में फंस जाते हैं, आपकी जुबान आपको सिचुएशन से निकालने और आपको उसी सिचुएशन में फंसाने की जिम्मेदार है। आपकी नरम जुबान, आपका रिस्पॉन्स जो है तमीज के साथ आपको उस बुरी सिचुएशन से रिहाई दे सकता है, आपको जब बचा सकता है। अगर आपके वर्ड हार्श होंगे, अगर आपका जो है रिस्पॉन्स जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, देन यू विल बी इन ट्रबल। लिखा बेदीन अपनी बातों से अपने पड़ोसी को हलाक करता है। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज उस वेपन की तरह हैं जो बर्बाद कर देता है, कत्ल कर देता है, मार डाल देता है, रिलेशंस को बर्बाद कर देता है, आपकी रेपुटेशन को बर्बाद कर देता है। जब आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, दैट इज योर रेपुटेशन। आप किसी के लिए बद्दुआ चाहते हैं, आप किसी से इज्जत से बात नहीं करते, आपके अल्फाज
वो वेपन है जो आपकी रेपुटेशन को बर्बाद कर देते हैं, आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर देते हैं, वालदैन के साथ, बहनों भाइयों के साथ, मुआशरे में, और सबसे जो है बढ़कर खुदा के साथ। आपके अल्फाज, क्योंकि खुदा हर जगह पर जो है मौजूद है, ही इज वॉचिंग अस एवरी डे, एवरी टाइम, 24/7। उसने आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, वो आपको देखता रहता है। What you are doing, how you are speaking, how you are you're talking with your parents, how you're talking with your neighbors, how you're talking with your friends, how husband and wife you're talking with each other. God is always watching. अजीजों, आपके अल्फाज जो हैं उनके अंदर जिंदगी और मौत है। जैसा कि कलाम के अंदर लिखा है कि जुबान एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है, जंगल में आग लगा देती है, पूरे बदन में शरारत का काम करती है। लेकिन आपकी जुबान जो है, आपके होंठों के अल्फाज जो हैं, सेहत बख्शते हैं, आपकी जान की हिफाजत करते हैं। जब आप जो है नरमी से बात करते हैं, जब आप अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में ले आते हैं, देन आपके अंदर से, आपके दिल से अच्छी चीजें निकलती हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, बुरा आदमी बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। द बेसिक थिंग इज when you surrender yourself, जब आप अपना दिल खुदा को दे देंगे, तो आपके दिल में अगर खुदा है तो आपके दिल से मोहब्बत निकलेगी, आपके अंदर से नरम जो है, आपके अंदर से जो है आपके अल्फाज जो हैं, जो आपके जो है दिल से आ रहे हैं, वो नरम होंगे, जो है दूसरों के लिए शफकत का बाइस होंगे, दूसरों के लिए ठंडक का बाइस होंगे, दूसरों के लिए जो है वो शिफा का बाइस होंगे। और अगर आपके दिल में बुरी चीजें हैं तो क्या होगा? गालियां, झूठ, फरेब, हर तरह की बुरी बात हमारे दिल से निकलती है। हमें आज क्या करने की जरूरत है? हमें आज क्या करने की जरूरत है? हमें आज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमें आज अपनी जुबान को गार्ड लगाने की जरूरत है। और हमारी जुबान को हम किस तरह गार्ड लगा सकते हैं? When we surrender our life to God, जब हम इस जुबान से खुदा उनके कलाम की प्रैक्टिस करेंगे, हमारे इन होंठों से खुदा उनका कलाम निकलेगा, देन कोई बुरी बात आपके होंठों पर नहीं आएगी। जब आप अपने आप को, अपनी जुबान को जो है आप जो है वो खुदा की हुजूरी में दे देंगे। अगर नहीं हो पा रहा, देन वी नीड टू प्रे टू आवर लॉर्ड, और लॉर्ड यू कंट्रोल मी, देन ही विल कंट्रोल यू। दिस इज ऑल अबाउट योर सरेंडर। अवॉइड करें जो है गॉसिप को, एंगर को, नेगेटिव जो है बातों को अवॉइड करें। ऐसे दोस्तों से जो है आप जो परहेज करें। हर रोज दुआ करें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, अपलिफ्ट करें जो है दूसरों को, ना कि उन पर हंसें कि वो देखो उसके साथ क्या हो गया। खुदावंद फिर आपको जो है बरकत देगा और आपको अपने जलाल से मामूर करेगा व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आपके अल्फाज में ताकत है। जो भी वर्ड आप जो है बोलते हैं वो लोगों की जिंदगियों में एस्टैब्लिश हो जाता है, वो आपका करैक्टर उनकी जिंदगी में एस्टैब्लिश हो जाता है। आपका इमेज जो है वो लोगों के माइंड के अंदर जाकर जो है वो नक्श हो जाता है। हाउ यू आर, जितने मर्जी आप खूबसूरत हों, आपके अल्फाज आपकी खूबसूरती को बयान करते हैं। जो अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं, दैट इज योर ब्यूटी। आपकी ब्यूटी ये नहीं है जो आप देख रहे हैं अपना फेस, द ब्यूटी इज व्हाट इज योर कमिंग फ्रॉम इनसाइड। जो आपके मुंह से आपके अल्फाज निकल रहे हैं वो लोगों के लिए जिंदगी और मौत का जो उसका जो है सबब जो बनते हैं। और कलाम कहता है मौत और जिंदगी जुबान के जो काबू में है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। और खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आमीन।
खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए। अब वक्त है कि हम अपनी दुआएं मुनाजातें खुदा उनके हजूर रखें। अगर आप में से किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या कोई टेस्टमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं और ब्रदर वसीम हमें इस दुआ में लीड करेंगे। यस वी हैव अ प्रेयर रिक्वेस्ट जो हमारी जो अभी जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो 14 और 15 को, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है दुआओं की जो ज़रूरत है। जितने अजीज़ जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, आप सबको इस पूरे जो है प्रोग्राम को खुदा उनके सामने रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ आने वाले जितने इवेंट हैं उन सबको भी खुदा उनकी ज़रूरी में रखें। तमाम इबादात को, हर वीक के जो है स्केजुअल को, वुमेन मीटिंग को, यूथ जो है मेंटरशिप की क्लास को, पार्टनर्स की जो हमारी जो है वो मीटिंग है उसको, और इसके साथ साथ ये जो आज की हमारी इबादत है इसको भी जो है ज़रूर जो है दुआओं में रखें। और हमें ज़रूर है कि हम एक दूसरे के लिए रोज़ बरोज़ जो है दुआ करें। थैंक यू। आई थिंक सिस्टर जो है रूपा है हमारे साथ हैं। Good evening. या गुड इवनिंग। सो लेट मी टेक दिस मूवमेंट। हमारे साथ जो है सिस्टर जो है नादिया हैं, निदा सॉरी ये निदा जी जो है हमारे साथ सिस्टर जो है वो निदा भी हमारे साथ हैं। इन्होंने भी हमें जो है कल जो है ज्वाइन किया था यूथ मेंटरशिप की जो क्लास में। सो इनको आपको भी सिस्टर हम जो है वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। मैं चाहूँगा कि वी शुड सो या वेलकम हर। आपको हम जो VOS मिनिस्ट्रीज़ में हम आपको जो है वेलकम कहते हैं और खुदावंद आपको बड़ी जो है ये बरकत दे। अभी जो है दुआ का जो है मौका है। अब जब 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 आज का दुआ जो थी ये जो है जी ब्रदर वसीम ने उन्होंने करनी थी। अगर आप चाहती हैं तो आप ये दुआ को लीड जो है कर सकती हैं, प्लीज़ चलो गो अहेड। ठीक है। आमीन। ओवरऑल करनी है। जी तमाम, हाँ जी। ओहन देना सी हाँ जी। कदूस 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 रब्बुल फाज जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्श दिया ताकि तेरे हजूर झुक सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, क्योंकि तू अजीम है, तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। अब आप तो इंतहाई मेहरबान खुदा है। आज की तेरे दिए हुए इस मैसेज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने अपने पास्टर के ज़रिए हम तक पहुंचाया। अब आप तेरे इस पास्टर के लिए हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं ताकि तू इसी तरह इसको मज़ीद गाइड करता रहे और वो लफ्ज़ों की तरतीब जो तू इसको फरमाता है, अता फरमाता है, वो इसी तरह हमारे पास हम तक पहुंचाते रहें और हम इस पर अमल लाकर अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने वाले बने। अब अपने इस टीचर के लिए मैं बरकत को मांग लेती हूँ। आपसे अपनी टीचर के लिए बरकत को मांग लेती हूँ। इनको छू, ब्लेस कर और मज़ीद इसी तरह अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर। और जितने भी अभी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, सबको नाम बनाम छू, सबको बड़ी बरकत दे, सबकी ज़रूरतों को अपने इलाही ख़जाना से पूरा कर, क्योंकि बाप तेरे कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पे इकट्ठे होंगे तो उनके दरमियान मौजूद है। हम सबका यकीन है कि तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है और हम सबकी दुआओं को और ज़रूरतों को तो ज़रूर अपने इलाही ख़जाना से पूरा करेगा। अब आप एक बार फिर हम सबको बड़ी बरकत दे ताकि हम तेरे डिलीवर किए हुए इस मैसेज पर अमल कर सकें और इस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने वाले बने। अब आपने जो कुछ मांगा, उम्मीद है कि तूने सब कुछ अता फरमा दिया है। जो कुछ मांगा तेरे यीशु नाम से पाया है, मांगते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम में, आमीन। आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में ब्रदर अयान जॉर्ज हमें लीड करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं, आमीन।
आमीन। कलमाते बरक़ात पास्टर आशिर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक उन ईमानदारों के साथ, आलम कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुछ के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। सो या ग्रेसन, या सो वेल डन। खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आप सबको भी खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अयान, गॉड ब्लेस यू। या फ्लोरेंस, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। सब बच्चों ने बड़ा अच्छा आज काम किया है और सब ने बड़ी अच्छी जब प्रस्तिश की है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। निशाइल, ईमान, खुदावंद आपके भी साथ हो, बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। स्टे ब्लेस्ड।